गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर वेल और सभी अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। घर पर रहना है, कहीं बेवजह फालतू नहीं घूमना बाहर। ओके, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस our chapter छोटू's हाउस। ओके, छोटू's हाउस वाले में हम पढ़ चुके थे। इसमें हमने एक छोटू के हाउस की स्टोरी पढ़ी थी, जो अहमदाबाद आया हुआ था। उसके पास घर नहीं था। ओके, वो दूसरी जगह रह रहा था। उसने एक पाइप को अपने घर बनाया था। उसने उस पाइप को अलग अलग पोर्शन में डिवाइड कर दिया था। एक तरफ उसने किचन बना लिया था, एक तरफ अपना वॉशरूम, एक तरफ उसने अपना लिविंग रूम और दूसरी तरफ उसने एक सिटिंग रूम भी बना लिया था। उसका एक लड़का आया हुआ था, उसका फ्रेंड, वन ऑफ फ्रेंड छोटू, जिसका नाम था मोनू। तो दोनों वहाँ पर ही रहने लगे थे। तो ये स्टोरी हम पढ़ चुके थे। अब आज हम एक पोएम पढ़ेंगे, लेट्स सिंग द सॉन्ग। ओके, आई होप आपने ये वाला, मुझे किसी ने भेजा नहीं, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर फेवरेट हाउस, इस वाले को आपको भेजना था, लेकिन आप लोगों ने नहीं भेजा। ओके, तो उसको आपको भेजना चाहिए था। ये गलत बात है, लेकिन मैं चाहूँगा आज आप अपना वर्क कंप्लीटली कर कर भेजें। ओके, तो ये हो गया। हु विल लिव विद इन योर हाउस। देखिए, आपके साथ घर में कौन कौन रहता है, तो आप लिख सकते हैं पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ओके, ब्रदर्स, सिस्टर्स, अंकल, आंटी, और भी जो आपके साथ जो भी रहता हो उनको हम लिख सकते हैं। छोटू डिवाइडेड द पाइप इनटू डिफरेंट पार्ट्स, राइट द डिफरेंट पार्ट ऑफ योर हाउस। तो देखो, हमारे हाउस में भी डिफरेंट पार्ट्स होंगे। लिविंग रूम हो गया, एक लिविंग रूम हो गया, एक ड्राइंग रूम हो गया आपका, जहाँ पे सभी बैठ सकते हैं। ठीक है, ड्राइंग रूम हो गया, किचन हो गया आपका। ठीक है, आपका वॉशरूम वगैरह हो गए। ठीक है, लाइक दैट आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए, अब पढ़ते हैं आपका नेक्स्ट। आप अपने पेज नंबर 29 पर आइए। तो हमें एक स्वीट होम स्वीट होम एक सॉन्ग है या पोएम कह लो, रिडल के फॉर्म में है, जिसको हम पढ़ेंगे समझेंगे। ओके, तो यू ऑलवेज टेल मी मदर, माता जी आप हमेशा मुझसे कहती हैं, द हाउस बिलोंग्स ओनली टू अस, ये जो घर है वो सिर्फ हमारा ही है। ओके, कि ये जो अपना ये घर है, ये सिर्फ हमारा ही है और किसी का नहीं है। बट हाउ डू आई बिलीव दैट मदर, माता जी, मम्मा, मैं ये कैसे विश्वास कर सकता हूँ। व्हेन आई नो इट्स बिलोंग्स टू मैनी मोर, मैं जानता हूँ कि ये जो है वो और भी लोगों का क्या है, घर है। और भी लोग, मतलब और भी एनिमल्स जो हैं उनका घर है। लुक मदर हाउ दीज माइस, माउस का प्लूरल होता है माइस। ओके, तो वो कहते हैं लुक मदर, माता देखो, हाउ दिस माइस, कैसे ये आर प्लेइंग कैच कैच टुगेदर, मीन्स एक दूसरे को पकड़म पकड़ी खेल रहे हैं। ओके, तो एक दूसरे के माउस एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। तो उनको देखकर जो चाइल्ड है वो बोलते हैं, देखो माँ, ये कैसे एक दूसरे को पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। एंड लुक हाउ दिस मॉस्किटोज फ्लाई, ये जो मॉस्किटोज हैं वो कैसे फ्लाई कर रहे हैं, मीन्स मच्छर तो होते ही है हाउस में। एंड हाउ पीसफुल लाइज द हैप्पी स्पाइडर, और एक कोन में स्पाइडर अपने बेस पर आराम से रह रहा है, कोई उसको टेंशन नहीं है। ओके,
ना, इस वाले को पढ़ेंगे। लुक मदर एट द लेजी लिजार्ड। लेजी बहुत स्लोली चलती है, इसलिए उसने लिजार्ड को क्या बोला है, लेजी बोला। लेजी मीन्स होता है आलसी। क्या होता है, आलसी, जो मतलब अपना काम करने में काफी टाइम, जैसे आप लोग हो आलसी, क्यों आप लोगों को भी काफी टाइम लगता है ना, वर्क नहीं होता आप लोगों से। ओके, हाउ स्लोली इट क्रॉल्स टू एंड फ्रो। और ये कैसे, क्रॉल्स मीन्स रेंगना, तो ये छिपकलियां रेंगती हैं तो ये आगे पीछे होती हैं, तो उनको बोलते हैं टू एंड फ्रो। एंड लुक एट सो मैनी ब्लैक आंट्स। बहुत सारी ब्लैक आंट्स को देखो, ये भी क्या होते हैं, आंट्स भी, आपको चींटियां भी आ जाती हैं। आप थोड़ा सा मीटर रख दीजिए तो बिन बुलाए चली आएंगी चींटियां। ऑल मार्चिंग इन अ रो, ऐसे चल रही है जैसे आपका मार्च पास्ट कर रही है। ओके ना, एंड लुक आउटसाइड इन द कोर्ट यार्ड। अब बाहर, अब ये तो घर का था, ठीक है, अब हम बाहर का देख रहे हैं कि बाहर क्या क्या, कोर्ट यार्ड यानी बरामदे में। द बर्ड्स आर ऑल पैकिंग अबाउट। जो बर्ड्स हैं वो एक दूसरे के पास बैठे हुए हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज। जस्ट लाइक व्हेन माय सिस्टर एंड आई, जैसे मैं और मेरी सिस्टर बैठ जाते हैं वैसे ही एक दूसरे से ही लगे हुए। समटाइम्स फाइट, क्वारल एंड साउंड। कई बार लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं। ऐसे पक्षियों में जो बर्ड्स होते हैं उनमें भी इसी तरीके से होता है। ओके, अभी वाला पैराग्राफ, दैट इज वाई आई से डियर मदर, इसलिए मैं कह रहा हूं मेरी प्यारी माँ, डोंट थिंक दिस हाउस ओनली अवर्स। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये घर हमारा है। इट्स डियर टू अस एंड ऑल हु लिव हियर। उन्होंने कहा इट्स डियर टू अस, ये हम सभी का है जो हम यहाँ रहते हैं। एंड हैव बीन लिविंग फॉर मैनी, और जो कि कहीं सारी टाइम से हम यहाँ पे रह रहे हैं। ओके ना, रैट्स हैव पुअर आईसाइट, ये एक फैक्ट आपको, बट हैव एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल, टच एंड टेस्ट। लेकिन पुअर आईसाइट होती है, लेकिन उनको देखने का मतलब सूंघने का, किसी चीज को महसूस और टेस्ट का बहुत ज्यादा क्या होती है, नॉलेज होती है। ओके, तो ये जो हमने इसमें पढ़ा, देखिए हम जहाँ रहते हैं वो सिर्फ हमारा घर नहीं है, वो बहुत सारे आपके जो लिविंग और नॉन लिविंग मीन्स आपके जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, आपके स्पाइडर, हाउस फ्लाई हुआ, मॉस्किटोस, जो भी वॉट एवर, लिजार्ड, कोई भी हो, वो जो घर है वो उनका भी है, हम सभी का ही है ये घर, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नहीं है। ओके, तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जैसे वो घर किसी एक का नहीं है, ऐसे ही जो पूरी अर्थ है ये सभी के लिए है, सभी फैसिलिटीज सभी के लिए है, एयर, वाटर, लैंड, हम सभी के लिए है। फूड किसी नॉट अप फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, एक किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। ओके, टर्न द पेज। अब देखिए, ये है आपका पेज नंबर 30। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एनी टू एनिमल्स दैट लिव इन आवर हाउस, राइट देयर नेम्स बिलो द पिक्चर। तो आप लिख सकते हैं, एक तो आप लिजार्ड बना सकते हैं, या कोई भी आपका पेट एनिमल हो, जैसे पैरट हो गया या डॉग हो गया, तो इनके नाम लिखने हैं और इनकी क्या बनानी है, आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है। ओके, और ये ही आपका होमवर्क है, ध्यान रखना इस वर्क को। मुझे आज ही इसको सबमिट करना है आप लोगों को। देखिए, अब है रिमेंबर एंड राइट। हाउ डू यू कीप योर हाउस क्लीन। आप अपने घर को कैसे नीट एंड क्लीन रखते हैं, तो उससे आप, जाहिर सी बात, अपना घर है तो नीट एंड क्लीन तो रखना ही पड़ेगा। तो देखिए, पहला तरीका मैं आंसर लिख देता हूं। पहला बेस है बाय यूजिंग डस्टबिन। ओके, बाय USING, यूजिंग DUSTBIN, बिन, डस्टबिन। ओके, ये डस्टबिन हो गया। दूसरा है
बी क्लीन, CLA क्लीन आवर हाउस एवरी डे, EVRY एवरी DAY एवरी डे। ओके, हम अपने घर को एवरीडे नीट एंड क्लीन करते हैं। अनदर आप लिख सकते हैं, थ्रोइंग की स्पेलिंग है THROWING, थ्रोइंग वेस्ट वाटर, वेस्ट की स्पेलिंग है WST, वेस्ट वाटर, इनटू ड्रेन, DRAIN, ड्रेन। मीन्स हम अपना जो गंदा पानी है वो घर का किस में छोड़ना चाहिए, हमें नालियों में। डेली साफ सफाई करनी चाहिए, डस्टबिन का यूज करना चाहिए, फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऑल दिस थिंग्स आपको यू शुड टू मेंटेन टू कीप योर हाउस नीट एंड क्लीन। अपने हाउस को स्वच्छ बनाए रखने के लिए, क्लीन रखने के लिए हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। ओके, नाउ वेयर डू यू नो थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस, तो आप इसका लिख सकते हैं आप इसमें, वैसे इन द, आप कहाँ फेंकते हैं, डस्टबिन, DUSTBIN, डस्टबिन, किस में फेंकते हैं, डस्टबिन। ओके, इज द एरिया अराउंड योर हाउस क्लीन, यस, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वो एरिया हमें क्लीन ही होना चाहिए, नहीं तो बहुत सारी क्या हो जाती है डिसीज, मॉस्किटो, स्पाइडर, इंसेक्ट, हाउस फ्लाइज वगैरह, ये क्या होती है आपकी पैदा हो जाती है, जो कि बहुत ज्यादा आपकी गंदगी फैलाती है आपके चारों तरफ। हु हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन, ओके, तो आपकी कौन मदद करता है, माय मदर, मेरी माँ, एंड SISTER, सिस्टर, ये दोनों ही मेरी हेल्प करती हैं हाउस को नीट एंड क्लीन रखने में। ओके, नेक्स्ट, पेज नंबर 31 देखिए, लुक हाउ ब्यूटीफुल लताज हाउस इज। हम सभी अपने घर को डेकोरेट करके रखते हैं, सजाते हैं, रंगोलियां बनाते हैं, लाइटिंग लगाते हैं, आपके पेंट करते हैं। ओके, बहुत सारे डिजाइन्स बनाते हैं, ये सारी चीजें हम करते हैं। ओके, तो नाउ थिंक एंड राइट कॉलम में आप देखेंगे, इज देयर एनी स्पेशल वे इन विच यू डेकोरेट योर हाउस, व्हेन एंड हाउ, तो कब और कैसे। ओके, तो हम लिखेंगे, तो मोस्टली जो अपना हाउस है यहाँ पर डेकोरेट किया जाता है नॉर्थ इंडिया में, वो व्हेन हम लिखेंगे ऑन दिवाली, दिवाली पर हम सबसे ज्यादा हाउस को नीट एंड क्लीन रखते हैं, डेकोरेट बाय मेकिंग, देखिए ऑन, ON, ऑन, दिवाली की स्पेलिंग DIWALY, दिवाली। आप कैसे उसको करते हैं, बाय मेकिंग, MAKING, मेकिंग रंगोली। हम सभी लोग क्या बनाते हैं, रंगोली, रंगोली लगाते हैं। ओके, रंगोली लगाते हैं ना। लाइटनिंग, लाइटनिंग की स्पेलिंग है LIGHTENING, लाइटनिंग। दियाज, हम सभी लोग दिया जलाते हैं। ओके, बाय लाइटनिंग दियाज। ओके, नाउ दियाज, और क्या करते हैं, और यूजिंग, USING, यूजिंग
इलेक्ट्रिक बल्ब्स, हम बल्ब्स लगाते हैं, ओके, बल्ब्स लगाते हैं और डिजाइन भी लगाते हैं, ठीक है। ये आपको लिखना है, ओके। आपको स्पेलिंग समझ में आ जाएंगे। यूजिंग इलेक्ट्रिक की स्पेलिंग होती है ELECTRIC, इलेक्ट्रिक, बल्ब्स BULBS, बल्ब्स, डिजाइन, ओके। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको उसमें क्या करना है, आस्क एंड राइट। आपको अपने जो फ्रेंड है उससे पूछना है कि वो कब अपने हाउस को डेकोरेट करता है और कैसे करता है, ओके। तो ये जो मैंने बताया वो दिवाली है, हो सकता है किसी स्टेट में छठ पूजा को इम्पोर्टेंस दी जाती है, किसी में होली को, किसी में वैसाखी को, किसी स्टेट में ओणम को, तो किसी में पोंगल को, तो किसी में आपको जन्माष्टमी। तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जो आपके कल्चर है, ट्रेडिशन, उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है, ओके। अब थिंक एंड राइट है आपका। नेम द थिंग्स विच यू डेकोरेट, मतलब उन चीजों का नाम लिखना है जिससे आप अपने हाउस को डेकोरेट करते हो, ओके। तो हम लिख सकते हैं कलर्स, कलर्स का यूज करते हैं, बल्ब्स BULBS, बल्ब्स, ओके। बल्ब्स हो गए, पेंट्स हो गए, ठीक है। आपका दियाज हो गए, दिया का यूज करते हैं हम, ओके। आपका फ्लावर्स हो गए, फूलों का भी हम यूज करते हैं, ओके। पोस्टर्स हो गए, आपके जो पोस्टर नहीं आते, इमेजेस वगैरह आती हैं, आपके फोटो वगैरह आते हैं, उनका यूज करते हैं, सीनरी वगैरह आती है। पोस्टर्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, स्मॉल प्लांट्स हो गए, PLANTS, प्लांट्स हो गए, इनका हम यूज करते हैं। आपका और बताइए आप, पेपर का भी यूज कर लेते हैं, पेपर का यूज करते हैं डेकोरेशन में, ओके। लीव्स हो गई आपके, हम बनाना लीव्स और आम जो मैंगो लीव्स होती हैं उनका यूज करते हैं हमारे हाउस को डेकोरेट करने में, ओके। तो बनाना लीव्स हो गई, पेपर्स हो गए आपके, और सोचिए 3 चीजें और, कलर्स, बल्ब्स, पेंट, दियाज, फ्लावर्स, ओके। आपके डिजाइनिंग लाइट्स आती है ना, आपकी सीरीज वगैरह आती हैं, उनका यूज करते हैं डिजाइनिंग लाइट्स। और बोलिए आपका और क्या हो सकता है। घर को पेंट तो करते ही हम, तो पेंट्स मैंने लिख दिया। दो मिनट बाद, ओके। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी आप और लिख लेना सोचकर, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को इसको कंप्लीट करना है और बिफोर 5 PM इसको सबमिट करना है, ठीक है। बहुत ही कम बच्चे क्लास अटेंड करते हैं, आपको रेगुलरली क्लास अटेंड करनी है और आपको मेंटेन करना है आपके क्लास को, बुक को, नोटबुक को। आपको रेगुलरली क्लास लेनी है, टाइम खराब नहीं करिए, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसकी प्रैक्टिस करिए, ओके, मेमोराइज करिए, क्लियर है। तो आप सभी लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना है, यू हैव टू मेंटेन द कंटिन्यूटी इन द क्लास एंड ऑल्सो डूइंग वर्क प्रॉपरली एंड सबमिट इट बिफोर 5 PM। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, यू कैन आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू।